नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लगन के अंदर बुध ग्रह का प्रभाव। सिंह लगन के अंदर बुध के क्या इफेक्ट होंगे, किस तरह के रिजल्ट देंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सिंह लगन को समझें। सिंह लगन का मतलब 5 लिखा है लगन में, तो सिंह लगन की कुंडली हुई। और सिंह लगन की कुंडली के अंदर बुध का 12 भावों में क्या फल होगा, यही हम चर्चा करेंगे। पहले समझिए, जो सिंह लगन जो होती है, इसके जो स्वामी होते हैं सूर्य देव होते हैं, और सूर्य देव और बुध में मित्रता होती है नहीं, ये भी काफ़ी प्रभाव देगा कि बुध अच्छे फल देंगे या खराब फल देंगे, इससे भी पता चलेगा। क्योंकि बुध सूर्य को मित्र मानते हैं और सूर्य बुध को सम मानते हैं, तो इसलिए अच्छे ही हैं। और दूसरा भाव मारक होता है पर धन का होता है, और 11वां भाव लाभ का होता है। तो बुध के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही पता चल पाएगा कि बुध अच्छे फल देंगे या खराब। क्योंकि एक उनकी मिथुन राशि, एक उनकी कन्या राशि, तो बुध को मिलता है एक लाभ भाव, एक मिलता है धन भाव। तो इन दो भाव के लाभ, दो भाव मिलने के कारण अगर बुध निश्चित रूप से लगन में बैठ गए तो निश्चित रूप से फायदा देंगे। अब फायदा क्या? जातक बुद्धिमान, बुद्धिशाली, यारदाश्त बहुत अच्छी, त्रिक बुद्धि, राजकुमार जैसा नेजर, देखने में सुंदर, और साथ ही साथ धनवान, धन को कमाने वाला, और लाभ को भी पूर्ण रूप से बिजनेस के अंदर लाभ प्राप्त करने वाला। क्योंकि धनेश और लाभेश होने के कारण लगन में बैठ गए, जहाँ पे वो दिग्बली हो जाते हैं, तो यहाँ पे उनको बल मिल गया, तो निश्चित रूप से फायदा होगा। अब फायदा अगर बिजनेस करें तो बहुत फायदा मिलेगा, मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत फायदा मिलेगा, CS ICW CA मैथमेटिक कैलकुलेशन, या फिर वाणिज्य कॉमर्स के क्षेत्र में जातक को बहुत फायदा मिलेगा। धनेश होकर बुध अपनी खुद की ही कुंडली में बैठ जाए तो इससे बढ़िया क्या। धनी बुध की दशांतर दशा में निश्चित रूप से धन आएगा, कुटुंब का साथ मिलेगा, धनवान, धन संचय करता है व्यक्ति, वाणी बहुत अच्छी होती है जातक की, अपनी वाणी से काम बनाने वाला, मार्केट के क्षेत्र में बहुत ऊंचा, और साथ ही साथ एक से ज़्यादा वाणी बोलने वाला, वाणी की वजह से बहुत काम निकालता है वैसा व्यक्ति, अच्छा व्यापारी होता है। और साथ ही साथ जो होता है यहाँ पे बुध की वजह से लेखक के काम करें, ट्रांसपोर्टेशन के काम करें, मार्केटिंग के काम करें, वाणिज्य के काम करें, CS ICW के काम करें, इन क्षेत्र में व्यक्ति निश्चित रूप से फायदा उठाता है। तीसरे भाव में बुध तुला राशि में, मित्र राशि में अच्छा ही माना जाएगा। ऐसे में लेखक, पब्लिश, अखबार, छपाई, इन क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत अच्छा देखा गया है। एजेंट के रूप में भी बहुत अच्छा देखा गया है। जातक का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होता है, बुद्धिमान होता है जातक, अपनी बुद्धि से, अपनी परिश्रम से अपना भाग्य उदय करता है। तीसरे भाव में भी बुध अच्छा ही आपको रिजल्ट देगा। चौथे भाव में बुध वृश्चिक राशि में है, मित्र राशि में बिल्कुल नहीं है, पर लाभेश और धनेश होने के कारण चतुर्थ भाव सुख में बैठा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे थोड़ी रुकावटें जरूर करेगा, पर यकीन मानिए बुध की दशा अंतर्दशा में सुख, लाभ और चीज़ें बनी ही रहेगी। चाहे मकान हो या वाहन हो, उसमें इनिशियल स्टेज में दिक्कत जरूर आएगी, पर सुख जरूर मिलेगा, सुख जरूर भोगेगा व्यक्ति। धनेश और लाभेश होने के कारण अगर बुध जो है धनु राशि में बैठ जाए तो ऐसे में क्या होता है, जातक की जो संतान होती है अत्यधिक धनवान होती है, ये हम कह सकते हैं। संतान के बाद धन एकत्रित होता है, संतान के बाद बिजनेस में प्रॉफिट होता है। जातक की जो संतान होती है वो भी बुद्धिमान, भाग्यशाली, और अपने एजुकेशन से समाज में नाम कमाना, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा कमाना। जातक खुद बुद्धिमान, मानसिक संतुलन बहुत अच्छा, एकेडमिक और हायर एजुकेशन जातक की बहुत अच्छी, सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है यहाँ पे जातक का। छठे भाव में बुध होता है तो अपनी वाणी से काम बिगाड़ देता है जातक, अपनी वाणी से काम बिगाड़ देना, व्यापार नौकरी में दिक्कत आना, धन की हानि होना, लाभ की हानि होना, कभी कभी छठे भाव में गुप्त शत्रु हो जाना, और शत्रु की वजह से कोर्ट कचहरी तक भी जाने के योग बन जाते हैं, हिडन एनिमी बन जाना। जीव को लेके दिक्कत कभी कभी देखा जाता है, हकलाता भी है व्यक्ति, कुछ कोई देखा गया है। और साथ ही साथ आँख, नाक, मुख, गला, और साथ ही साथ जो है स्किन से रिलेटेड डिसीज यहाँ पे देखी गई है। सप्तम भाव में अगर बुध है तो निश्चित रूप से व्यक्ति की जो वाइफ होती है बुद्धिशाली, भाग्यवान, संस्कारी, धनवान, इस तरह की जातक को देखी जाती है। और जातक का भी बहुत सा, क्योंकि बुध बुध व्यापार है, और बुध इस सिंह लगन के अंदर क्या कंट्रोल कर रहा है, धन और लाभ, तो वाइफ के साथ
पार्टनरशिप के सही योग बनते हैं और बहुत फायदा मिलता है पत्नी के साथ। वो भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में आपको सहयोग देती है। अगर बिजनेस में सहयोग नहीं दे रही तो निश्चित रूप से उसके भी रोजगार के योग बनते हैं, जिसका फायदा आपको मिलता है। और वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा, विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होता है। बुध का 12वें भाव में आना, मीन राशि में आकर ससुराल पक्ष में दिक्कत पैदा करता है, ससुराल पक्ष से लड़ाई करता है, ससुराल पक्ष में हानि करता है, अपनी वाणी से काम बिगाड़ना। बुध की दशा अंतर्दशा में हानि होती है, ऑब्स्टेकल्स होता है, धन की हानि, लाभ की हानि, बिजनेस की हानि, अपनी वाणी से हानि, मानसिक और शारीरिक पीड़ा जातक को जरूर लगेगी बुध की दशा अंतर्दशा में। बुध अगर लाभेश धनेश होने के कारण भाग्य भाव में बैठा है तो बुद्धिमान होता है, धर्म और ज्ञान और शास्त्र को मानने वाला होता है, साथ ही साथ भाग्य का, पिता का और गुरुजनों का पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। जातक भाग्यशाली होता है और अपने भाग्य से धन और लाभ, अपने भाग्य से धन और लाभ दोनों ही कमाता है जातक। दसम भाव में व्यापार का मालिक बुध और खुद दसम भाव में आकर बैठ जाए तो व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ पे अपनी मित्र राशि में है। तो व्यापार में सफलता, बुद्धिमान, ज्ञानवान, संस्कारी, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इज्जत, शोहरत, यश, कीर्ति प्राप्त करने वाला। बुद्धिमान जातक अपनी बुद्धिमान होता है, त्रिक बुद्धि, अपनी बुद्धि से काम बनाता है और अपनी वाणी से काम बनाता है। इन दो की वजह से जिंदगी में तमाम सुख प्राप्त करता है, चाहे वो रोजगार में नौकरी हो या वो रोजगार के अंदर बिजनेस हो, और सभी प्रकार के सुखों को भी प्राप्त करता है। बुध का 11वें भाव में आना अपने मिथुन राशि के अंदर, तो निश्चित रूप से अपने खुद की राशि में बैठे हैं तो किस में फायदा करेंगे, तो लाभ में। जातक लाभ को प्राप्त करेगा, लाभेश और अपने लाभ, धन भी सेविंग करेगा, लाभ को भी प्राप्त करेगा। इच्छा पूर्ति जातक की पूरी बुध की दशा अंतर्दशा में, संतान युक्त, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने वाला और निश्चित रूप से रोजगार और साथ ही साथ जो है एजुकेशन और शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बहुत अच्छा। 12वें भाव में हानि करेगा बुध। किसकी हानि करेगा, तो धन की हानि करेगा, लाभ की हानि करेगा। इन दोनों चीजों में रुकावटें पैदा कर देता है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी ग्रह के बारे में देखें तो निश्चित रूप से देखें कि बुध कितना बली है, बुध की बाल अवस्था है, अमृत अवस्था में तो नहीं है। ऐसे में सिर्फ 25% रिजल्ट देगा कोई भी ग्रह, चाहे अच्छा दे या बुरा। और साथ ही साथ में अगर बुध कहीं पे है, सिंह लगन के अंदर बुध का जो रतन है पन्ना, वो बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए, क्योंकि सिंह लगन के अंदर मंगल का मूंगा और सूर्य का मानिक और गुरु का पुखराज पूर्ण रूप से पहना जाता है, तो इनके साथ इसकी कनेक्टिविटी नहीं बनती। बट किसी किसी कंडीशन के अंदर पन्ना रतन भी आप पहन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।